आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे, किसी विषय पर चिंतन मनन का क्रम बनाए होंगे। इसी क्रम को स्वाध्याय सत्संग को आगे बढ़ाते हुए पृष्ठ 32 से पुस्तक सृष्टा का परम प्रसाद प्रखर प्रज्ञा लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुनाते हैं। पृष्ठ 32 से युग परिवर्तन प्रतिभा ही करेगी। मित्रों, प्रयोजन बड़ा होते हुए भी उसका समाधान सरल है। यदि प्रतिभाओं के परिष्कार का क्रम चल पड़े, उनके आविर्भाव का उपचार बन पड़े, तो समझना चाहिए कि इन अनुदानों के सहारे विश्वव्यापी कार्य सध जाता है। सामाजिक और क्षेत्रीय समस्याओं को संभालते रहना और भी अधिक सरल पड़ता जाएगा। हर महत्वपूर्ण कार्य में तदनुरूप ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। उसके बिना तो छोटे छोटे कार्य भी पूरे नहीं होते। हर महत्वपूर्ण कार्य के लिए ऊर्जा चाहिए। फिर युग निर्माण जैसा विश्वव्यापी और अत्यधिक भारी भरकम काम तो वरिष्ठ प्रतिभा संपन्नों के कंधा लगाए बिना पूरा हो सकने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। नव निर्माण की विश्वव्यापी संरचना जिसने सोची और खड़ी की है, उसने इस पुण्य प्रयोजन की पूर्ति के लिए प्राणवान जीवट के धनी व्यक्तित्वों की अच्छी खासी सेना खड़ी करने की आवश्यकता अनुभव की है और उसे समय रहते जुटा लेने की तैयारी की है। यह उल्लेख उद्बोधन उन्हीं के लिए है। प्रतिभा परिष्कार का सुयोग उपयुक्त मात्रा में बन पड़ा तो फिर अपनी दुनिया का स्वरूप और परिवेश बदल डालने में नियंता के सामने और कोई बड़ी कठिनाई शेष न रहेगी। भूतकाल में भी मनुष्य लोगों ने एक एक आश्चर्यजनक कार्य किए हैं। इनमें अगस्त का समुद्र सोखना, हनुमान का पर्वत उठाना एवं विश्वामित्र के तत्वाधान में राम राज्य की स्थापना होना जैसी घटनाएं ऐसी हैं जो बताती हैं कि करने मरने पर उतारू व्यक्ति के लिए क्या कुछ ऐसा है जिसे संभव करके नहीं दिखाया जा सकता। स्वर्ग से धरती पर गंगा उतारने वाले भागीरथ अपने कार्य में सफल हुए थे, तो फिर कोई कारण नहीं कि नव निर्माण में जुटे भागीरथों की अपनी मंडली भ्रम जंजाल से निकलकर सीधे और सरल काम कर सकने के लिए समर्थ नहीं बन सकती। प्रतिभाओं का निखार दूसरे तो क्या, किसी की भी कृपा अनुकंपा के ऊपर निर्भर नहीं है। वह तो पूरी तरह अपने बस की बात है। शरीर से इच्छानुरूप काम लिया जा सकता है, उस पर पूरा नियंत्रण अपना रहता है। जो लोग संसार के वर्तमान प्रचलनों की बात को ही सब कुछ मानते हैं, उन्हें क्या कहा जाए। अन्यथा अपने मनोबल और प्रयास को यदि दिशाबद्ध किया जा सके तो हर व्यक्ति अंतः की प्रेरणा से न जाने क्या से क्या कुछ करके दिखा सकता है। यह नया प्रयोग नहीं है। भूतकाल में ऐसे ही प्रयोग होते रहे हैं। युग बदलते रहे और मनुष्य अपनी प्रथा परंपराओं में आमूल चूल परिवर्तन करता रहा है। इस बार की महाकाल द्वारा दी गई चुनौती को अस्वीकार करते न बन पड़ेगा। गांधी, बुद्ध, ईसा आदि के धार्मिक आंदोलनों को सफल बनाने के लिए भगवान की इच्छा कार्य करती रही है। इस बार प्रतिभावानों की पूर्ति का सरंजाम जुट रहा है। समय रहते वह पूरा भी होगा। यह संभावना अधूरी न रहेगी, क्योंकि प्रतिभावानों में हुंकार जब भी उठी है, उसने विशिष्ट स्तर की प्रतिभाओं को विकसित किया है। यह प्रतिभावानों की विशेषता रही है। इसके लिए शरीर बल,
साधन बल, बुद्धि बल की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी कि गांधी, बुद्ध, विनोबा जैसी प्रतिभावानों की। समय स्वल्प हो तो भी अपने संपर्क क्षेत्र में प्रतिभा का परिचय देने वाले मनुष्य तो हर किसी को उभार सकते हैं और गीत, गिलहरी, शबरी, भील जैसे चमत्कार प्रस्तुत कर सकते हैं, जो छोटों के लिए भी संभव हो सकता है। 21वीं सदी में आंदोलन की भागीदारी स्वीकार करने के लिए भाव संवेदना के धनी वर्ग का आह्वान किया गया। आरंभ की दृष्टि से हल्के काम सौंपे गए हैं। युग संधि पुरस्करण के अंतर्गत जप साधना, समयदान, अंशदान, साप्ताहिक सत्संग, झोला पुस्तकालय आदि। उन्हें हल्के दर्जे के स्काउट व्यायाम स्तर का समझा जाए, जिससे अभिरुचि और आस्था की परिस्थिति बढ़ चले। साथियों, अनगढ़ता मिटे, सुगढ़ता विकसित हो। सुनते हैं, पृथ्वी का उत्तर ध्रुव निखिल ब्रह्मांड में समव्याप्त पदार्थ संपदा में से अपने लिए आवश्यक तत्व खींचता रहता है। वही धरती की विविध आवश्यकताएं पूरी करता है। जो निरर्थक अंश बचित रहता है वह पदार्थ ध्रुव मार्ग से कचरे की तरह बाहर फेंक दिया जाता है। यही क्रम मनुष्य शरीर का है। वह अपनी रुचि और प्रकृति के अनुरूप चेतन तत्व आकाश में से खींचता और छोड़ता रहता है। उसी पूंजी से अपना काम चलाता है। क्या ग्रहण करना और क्या बहिष्कृत करना है, यह मनुष्य के मानसिक चुंबकत्व पर निर्भर है। यदि अपना मानस उच्च स्तरीय बन चुका है तो उसका आकर्षण विश्व ब्रह्मांड से अपने स्तर के सहकारी तत्व खींचता और भंडार करता रहेगा, पर पूंजी अपने मनोबल के अनुरूप ही जमा होती रहती है। वैसे मनुष्य को जन्मजात रूप से विभूतियों का वैभव प्रचुर मात्रा में मिला है, पर वह प्रसुप्त की तिजोरी में बंद रहता है ताकि आवश्यकता अनुभव होने पर ही उसे प्रयत्न पूर्वक उभारा और काम में लाया जा सके। सभी जानते हैं कि भूगर्भ में विभिन्न स्तर के रासायनिक द्रव्य भरे पड़े हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि आकाश से निरंतर धरती पर प्राण तत्व की वर्षा होती रहती है। वनस्पतियों और प्राणियों का गुजारा इन्हीं उभय पक्षीय अनुदानों के सहारे चलता है। मानवीय व्यक्तित्व के संबंध में भी यही बात है। वह इच्छित प्रगति के लिए अपने वर्चस्व का कितना ही महत्वपूर्ण अंश उभार सकता है और अपने बलबूते वांछित दिशा में अग्रगमन कर सकता है। उर्वरता भूमि में होती है, पर उसके प्रकट होने के लिए ऊपर से जल बरसना भी आवश्यक है, अन्यथा उर्वरता हरितमा का रूप धारण न कर सकेगी। मनुष्य को अपने में सन्निहित विशेषताओं को भी ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए और साथ ही अदृश्य जगत के विपुल वैभव का अंश भी अपनी आकर्षण शक्ति से खींचकर अधिकाधिक सुसंपन्न बनाना चाहिए। अपने गुण कर्म स्वभाव को प्रखर परिष्कृत बनाना और ईश्वर सानिध्य स्थापित करके व्यापक शक्ति के लिए कुछ उपयुक्त से खींच बुलाना, ये दोनों ही क्रियाएं अपने ढंग से नियमित रूप से चलती रहें तो समझना चाहिए कि प्रगति का सुव्यवस्थित सरंजाम जुटने की समुचित व्यवस्था बन गई। मित्रों, इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए चिंतन, चरित्र और स्वभाव को, गुण कर्म और भाव संवेदना को दिनों दिन अधिक उत्कृष्ट बनाते चलने की आवश्यकता को ध्यान में रखने पर जोर दिया गया है। साथ ही
आवश्यक यह भी है कि इस विराट विश्व की कामधेनु की अनुकूलता प्राप्त करके अमृत भरे पैपान का लाभ उठाते रहा जाए। प्राण अपना है, प्रतिभा भी अपनी है, पर वह अनगढ़ स्थिति में झाड़ झंकारों से भरी रहती है। उसे सुरम्य उद्यान में बदलने के लिए कुशल माली जैसे अनुभव और सतर्कता भरा प्रयत्न चाहिए। जो उसे कर पाते हैं वे ही देखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अनिवासी का प्रतिपादन 16वां आना सच है। उसमें किसी प्रकार की अत्युक्त नहीं है। घाटे में वे रहते हैं जो अपनी उपेक्षा आप करते हैं। जो अपनी अवमानना अवहेलना करेगा वह दूसरों से भी तिरस्कृत होगा और स्वयं भी घाटे में रहेगा। साथियों, बड़े प्रयोजनों के लिए प्रतिभावानों की आवश्यकता। 21वीं सदी में यो अपनी अपनी भावना और योग्यता के अनुरूप हर किसी को कुछ न कुछ करना ही चाहिए। व्यस्तता और अभावग्रस्तता के कुहासे में कुछ करना धरना सूझना पड़ता हो तो फिर अपनी मना स्थिति और परिस्थिति का उल्लेख करते हुए शांत कुंज हरिद्वार से परामर्श कर लेना चाहिए। विशेषतः इस शताब्दी में प्रखर प्रतिभाओं की बड़ी संख्या में आवश्यकता पड़ेगी। पिछली शताब्दी में प्रदूषण फैला, दुर्भाव बढ़ा और कुप्रचलन का विस्तार हुआ है। उसमें सामान्य जनों का कम और प्रतिभाशालियों द्वारा किए गए अनर्थ का दोष अधिक है। अब सुधार की वेला आई है तो कचरा बिखेरने वाले वर्ग को ही उसकी सफाई का प्रयाश्चित करना चाहिए। तोड़ने वाले मजदूर सस्ते मिल जाते हैं, किंतु कलात्मक निर्माण करने के लिए अधिक कुशल कारीगर चाहिए। नव निर्माण में लगाई जाने वाली प्रतिभाओं की दूरदृष्टि, कुशलता और तत्परता अधिक ऊंचे स्तर की चाहिए। उनका अंतराल भी समज्वल होना चाहिए और बाह्य दृष्टि से इतना अवकाश एवं साधन भी उनके पास होना चाहिए ताकि अनावश्यक विलंब न हो और नए युग की क्षतिपूर्ति कर नवनिर्माण वे विश्वकर्मा जैसी तत्परता के साथ कर सकें। जो एकांगी न सोचे वरन बहुमुखी आवश्यकताओं के हर पक्ष को संभालने में अपनी दक्षता का परिचय दे सकें, यही निर्माण आज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सृजता ही कार्य संपन्न कर दिखाता है। मूक दर्शक तो खड़े खड़े साक्षी की तरह देखते रहते हैं। ऐसी भीड़ में असुविधा ही बढ़ती है। गंदगी और गड़बड़ी फैलाते रहना ही अनगढ़ लोगों का काम होता है। सृजता की सृजन प्रेरणा किस गति से चल रही है और उज्जवल भविष्य की निकटता में अब कितना विलंब है, इसकी जांच पड़ताल एक ही उपाय से हो सकती है कि कितनों के अंतःकरण में उस परीक्षा की घड़ी में असाधारण कौशल दिखाने की उमंगें उठ रही हैं तथा स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ अपनाना कितना अधिक सुदृढ़ होता चला जाता है। प्रश्न समय की सबसे बड़ी आवश्यकता नव सृजन के लिए सोच तो कोई कुछ भी सकता है, पर क्रियाकलाप क्रिया रूप में कुछ कर पड़ना उन्हीं के लिए संभव हो सकता है जो निजी महत्वाकांक्षाओं में कटौती करके अधिक से अधिक समय, श्रम, मनोयोग एवं साधनों को नियोजित कर सके। भवन खड़ा करने के लिए ईंट, चूना, सीमेंट, लकड़ी, लोहा आदि अनिवार्य रूप से चाहिए। युग सृजन भी ऐसे ही अनेक साधनों की अपेक्षा करता है। उन्हें जुटाने के लिए पहला अनुदान अपने से ही प्रस्तुत करने वालों को ही यह आशा करनी चाहिए कि अन्य लोग भी उसका अनुकरण करेंगे। ऐसा समर्थन सहयोग देने में उत्साह का
प्रदर्शन करेंगे। कहा जा चुका है मित्रों, कहा जा चुका है कि युग सृजन जैसा महान उत्तरदायित्व पूरा करने में सृष्टा की उच्च स्तरीय सृजन शक्तियां ही प्रमुख भूमिका संपन्न करेंगी। मनुष्य की औसत उपलब्धि तो यही रही है कि वह बनाता कम और बिगाड़ता अधिक है। पर जहाँ बनाना ही बनाना एकमात्र लक्ष्य हो, वहाँ तो सृष्टा की सृजन सेना ही अग्रिम मोर्चा संभालती दिखाई देगी। हर सैनिक के लिए अपने ढंग का अस्त्र शस्त्र होता है। युग सृजन में आदर्शों के प्रति सघन श्रद्धा चाहिए और ऐसी लगन जिसे किन्हीं आकर्षण या दबाव से विचलित न किया जा सके। ऐसे व्यक्तियों को ही देव मानव कहते हैं और उन्हीं के द्वारा ऐसे कार्य कर गुजरने की आशा की जाती है। साथियों, जिन तथाकथित कुंठाग्रस्त व मायाग्रस्त लोगों को सुनने विचारने तक की फुर्सत नहीं होती, उनसे तो कुछ बन पड़ेगा ही कैसे? उनसे कैसे बन पड़ेगा? ईश्वर का स्वरूप न समझने वाले उसे मात्र मनोकामनाओं की पूर्ति का ऐसा माध्यम मानते हैं जो किसी की पात्रता देखे बिना आंखें बंद करके योजनाओं की पूर्ति करता रहता है, भले ही वे उचित हों या अनुचित। किंतु जिन्हें ब्रह्म सत्ता की वास्तविकता का ज्ञान है, वे जानते हैं कि आत्म परिष्कार और लोक कल्याण को प्रमुखता देने वाले ही ईश्वर भक्त कहे जाने योग्य हैं। इसके बदले में अनुग्रह के रूप में सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा के अनुदान मिलते हैं। उनकी उपस्थिति से ही पुण्य प्रयोजन के लिए ऐसी लगन उभरती है जिसे पूरा किए बिना चैन ही नहीं पड़ता। उस ललक के रहते वासना, तृष्णा और अहंता की मोह निद्रा या तो पास ही नहीं फटकती या फिर आकर वापस लौट जाती है। नर रत्न ऐसों को ही कहते हैं। प्रेरणाप्रद इतिहास का ऐसे ही लोग सृजन करते हैं। उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए सामान्य सामर्थ्य वाले लोग परम लक्ष्य तक पहुंचकर रहते हैं। यही उत्पादन यदि छोटे बड़े रूप में उभरता दिख पड़े तो अनुमान लगाना चाहिए कि भाव भरा बदलाव आने ही वाला है। कोपलें निकली तो कलियां बनेंगी, फूल खिलेंगे, वातावरण शोभायमान होगा और उस स्थिति के आते भी देर न लगेगी, जिससे वृक्ष फलों से लदते और अपनी उपस्थिति का परिचय देकर हर किसी को प्रमुदित करते हैं। इन दिनों औसत आदमी संकीर्ण स्वार्थपरता की पूर्ति में एड़ी से चोटी तक डूबा प्रतीत होता है। उनकी आंखें न सजल होकर इर्द गिर्द बिखरे हुए पतन पराभव को देखती हैं और न ऐसा कुछ सूझता है कि अवांछनीय नेताओं को औचित्य में बदलने के लिए उनसे क्या कुछ बन पड़ सकता है, जिनके कानों में कराह की पुकार ही नहीं पहुंचती, जिन्हें घुंघरू के बोल ही सुहाते हैं। वे युग की पुकार और ईश्वर की वाणी सुन सकने में किस प्रकार समर्थ हो सकते हैं। मानवीय भाव संवेदना जहाँ से पलायन कर जाती है और जहाँ मरघट जैसी नीरवता और नीरसता ही छाई रहती है, वहाँ शालीनता का स्नेह सद्भाव कैसे बन पड़ेगा? कैसे उस दिशा में उनके कुछ कदम उठ सकेंगे? ऐसे वातावरण में यदि कोई पुण्य परमार्थ को वर्ण करने की बात सोचता है तो समझना चाहिए इसी आकाश में उदीयमान नक्षत्रों की चमक प्रारंभ हुई और रात्रि को भी रत्न जड़ित चांदनी से सजा देने वाली मंगलमयी वेला का आगमन शुरू हुआ। मित्रों, आदर्शों के प्रति श्रद्धा और कर्तव्यों के प्रति लगन का जहाँ भी उदय हो रहा है, समझना चाहिए
कि वहाँ किसी देव मानव का आविर्भाव हो रहा है, बड़े काम बड़े लोग कर पाते हैं। हाथी का वजन हाथी ही उठाता है। गधे की पीठ पर यदि उसे लाद दिया जाए तो बेचारी की कमर ही टूट जाए। छिद्र क्रम कीटक मात्र अपना अस्तित्व बनाए रहने की परिधि में ही क्षमताओं को खपा देते हैं। उनसे यह बन नहीं पड़ता कि आदर्शों की बात सोचें, उत्कृष्टता अपनाएं और विश्व कल्याण के क्रियाकलापों में रुचि लेकर कुछ ऐसा करें जिसकी युग धर्म ने पुकार लगाई और गुहार मचाई है। वर्षा आती है तो हरितमा अनायास ही सर्वत्र उभर पड़ती है। बसंत आता है तो हर पेड़ पौधे पर फूलों की शोभा निखरती है। समझना चाहिए कि नव सृजन की इस पुण्य वेला में तनक सी गर्मी पाते ही मलाई दूध के ऊपर आकर तैरने लगेगी। नवयुग का चमत्कार अरुणोदय की तरह यह दृष्टिकोण उभारेगा कि लोग अपने निर्वाह के प्रति स्वल्प संतोषी दृष्टिकोण अपनाएंगे और युग धर्म की बहुमुखी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इस प्रकार जुट पड़ेंगे मानो इसी काम के लिए उनका सृजन अवतरण हुआ हो। अप्रत्याशित को निर्जर की तरह जमीन फोड़कर उभरना पड़ता है, उसी को कहा जाएगा जो अगले दिनों होने जा रहा है। समय अपनी गति से चलता और बदलता है, पर जब कभी आकस्मिक परिवर्तन दिख पड़े तो समझना चाहिए कि वह संध्या काल जैसा परिवर्तन पर्व है। परिवर्तन पर्व निकट है, उसमें बहुत कुछ बदलना है, पर बदलाव की प्रथम किरण जहाँ से दृष्टिगोचर होगी उसे प्रखर प्रतिभाओं का अभिनव उद्भव कहा जा सकेगा। भगवान मनुष्य के रूप में परिवर्तित होंगे और उनकी निजी गतिविधियों का परिवर्तन विश्व परिवर्तन की भूमिका बनकर और व्यापक बनता चला जाएगा। योजना, प्रेरणा, दक्षता, व्यवस्था और समर्थता तो भगवान की काम करेगी, किंतु श्रेय वे लोग प्राप्त करेंगे जिनकी अंतरात्मा में युग के अनुरूप श्रद्धा और लगन जग पाई। मुर्गा जग कर अपने जागने की सूचना देता है, पर उसकी बांग को सुनकर असंख्यों को ब्रह्म मुहूर्त की सूचना मिलती है और वे भी अरुणोदय बेला का लाभ लेने के लिए कार्य क्षेत्र में कदम उठाते हुए अगले दिनों दृष्टिगोचर होंगे। ओम शांति। साथियों, इसी पुस्तक के अगले विषय सद्बुद्धि का उभार कैसे हो और इन दिनों की सर्वोपरि आवश्यकता, ये दो विषय पुस्तक का समापन करते हुए पढ़कर सुनाएंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक जो जो सुना गया है उसको कुछ ना कुछ तो गले उतार दीजिए। ओम शांति।